अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा उन्वान है मौसूफ सिफ़त को इंग्लिश ज़बान में क्या कहते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस ज़बान को आप लोग बहुत मुश्किल समझते होंगे। दरअसल इसे मुश्किल हमने बनाया है, ये उतनी मुश्किल है नहीं। जितने कवायद हमारी अरबी ज़बान में हैं उतने कवायद इंग्लिश ज़बान में है ही नहीं। बस यह है कि इसे हम पढ़ते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, हमें इस ज़बान से लगाव नहीं, इसी वजह से हमको ये ज़बान मुश्किल लगती है। चलिए आज देखते हैं कि मौसूफ सिफ़त को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप अगर इस सबक को समझ गए तो दुनिया का कोई भी टैबलेट, कोई भी इंजेक्शन आपके जहन से ये इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात नहीं निकाल सकता है। अगरचे आप शौकीन हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, आपके अंदर लगन है। तो ये देखिए बोर्ड पर हमने आपकी आसानी के लिए नंबर वाइज 4 चीज़ें लिख दी हैं। इन 4 चीज़ों को पहले आप ध्यान से पढ़िए, तवज्जो के साथ पढ़िए। इसको अगर आप पढ़ के समझ गए तो फिर समझिए आपको मौसूफ सिफ़त के जुमले बनाने आपको आ गया इंग्लिश में। तो देखिए ये 4 बातें हमने जो लिखी हैं ये आपको किताब में नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ये हम इस वजह से हमने लिखा है आपके लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो। जिस तरीके से हमने इस ज़बान को समझा है उसी तरीके से आप भी समझें। तो ये 4 चीज़ें आप देखिए, इसको पढ़िए। सबसे पहले ये आप हेडिंग देखिए है मौसूफ और सिफ़त। सिफ़त को बोलते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो इस्म हैं उनकी सिफ़त क्या होती है, वो दिखते कैसे हैं या होते कैसे हैं। ये होती सिफ़त 2 चीज़ों से, वो दिखते कैसे हैं और होते कैसे हैं, ये सिफ़त हो गई। जैसे कि आप चाँद को ले लीजिए, चाँद क्या रोशन होता है, ये उसकी सिफ़त है। चाँद गोल होता है, ये उसकी सिफ़त है। चाँद चलता भी है, ये उसकी सिफ़त है। उससे बेहतर आप आदमी की मिसाल ले लीजिए। सारी खुसूसियात, सारी सिफ़त अगर आप फिट करेंगे, ये जितनी भी खुसूसियात हैं वो अक्सर इंसानों ही के लिए बनाए गए हैं। जैसे आदमी नाटा होता है, ये सिफ़त है। बड़ा होना, ये भी एक सिफ़त है। अक्लमंद होना, ये भी एक सिफ़त है। गमगीन होना, ये भी एक सिफ़त है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा है मौसूफ। सिफ़त को एडजेक्टिव बोलते हैं, आप इसको याद कर लीजिए, ज़बान ज़द कर लीजिए। और मौसूफ को बोलते हैं नाउन, यानी कि इस्म। इस्म कल हमने इस पे बहुत सर्च किया कि इसका कोई नाम तलाशें, शायद किसी ने लिख दिया हो नाम, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई नाम नहीं बना है मौसूफ के लिए। तो मौसूफ को नाउन बोलते हैं, NOUN, नाउन। इसका मतलब है इस्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए है मौसूफ किसे कहते हैं, ये पहली चीज़ हम समझें। सिफ़त किसके लिए लाई जाती है, जिस चीज़ के लिए सिफ़त लाई जाती है उसको हम मौसूफ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एक घर है, एक सिंपल घर है, सादा घर है। हम घर के बारे में अगर बताएं कि घर बड़ा है, तो ये लफ्ज़ जो बड़ा है ये सिफ़त है। और किसके बारे में हम बता रहे हैं, घर के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा घर क्या हुआ, ये मौसूफ हो गया। घर खूबसूरत है, तो ये खूबसूरत जिसके ज़रिए से हम घर के बारे में बता रहे हैं वो घर हमारा मौसूफ हो गया। और ये खूबसूरती क्या हुई, ये उसकी सिफ़त हो गई। इसी तरीके से ले लें कि वो बहुत नेक है, वो बहुत नेक है। तो इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है, इसमें बताई जा रही है नेकी, उसका हुस्न, हुस्न अखलाक। तो ये नेकी सिफ़त हो गई। और किसके बारे में बता रहे हैं हम, उस शख्स के बारे में, तो वो मौसूफ हो गया। तो जिस चीज़ के बारे में हम बताते हैं, चीज़ें हम बताना चाहते हैं, उसकी खुसूसियात, वो हमारा मौसूफ होता है, जिसको बोलते हैं नाउन यानी मौसूफ। और जिस चीज़ के ज़रिए से, जिन अल्फाज के ज़रिए से हम मौसूफ की सिफ़त बयान करते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। यह है मौसूफ। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मौसूफ किसे कहते हैं। जिस चीज़ के बारे में अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको बोलते हैं मौसूफ। सिफ़त किसे कहते हैं, सिफ़त भी आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से है, ये देखिए, ये हमारा नीचे दोनों का बहुत अहम है। इसको आपको समझना है तो आपको मौसूफ सिफ़त के जुमले बनाने आ जाएंगे। देखिए नंबर 3 पे दिया है, अरबी में
मौसूफ पहले और सिफत बाद में आती है। अरबी ज़बान में आप लोगों ने अरबी किताब में पढ़ी होंगी, कवायद पढ़े होंगे, तो हर जुमला जो आप बनाए होंगे उसमें सबसे पहले हम जो मौसूफ लाते हैं, मौसूफ सिफत के जुमले, उसमें मौसूफ पहले रहता है। अरबी में मौसूफ पहले और सिफत बाद में आती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अल वलदुल जमीलु, ये हमने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। और अगर आप अरबी नहीं जानते तो माज़रत चाहते हैं, क्योंकि समझाने के लिए हमने लिखा है। तो अल वलदुल जमीलु, तो इसका मतलब क्या है, खूबसूरत लड़का, खूबसूरत लड़का। तो देखिए ये जो जुमला लिखा है मौसूफ सिफत का, अल वलदुल जमीलु, तो इसमें ये जो जमीलु है देखिए ये सिफत है। सिफत कहाँ पे लेकर आए, आखिर में लेकर आए। ये अरबी का कायदा है। और ये जिसके बारे में सिफत बयान की जा रही है, यानी लड़के के बारे में खूबसूरती बताई जा रही है, तो ये लड़का हमारा मौसूफ हुआ। तो अरबी में मौसूफ पहले आता है। मौसूफ को हम तलाशेंगे, तलाशने के बाद मौसूफ को हम पहले रखेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी सिफत लाएंगे। ये अरबी का कायदा हुआ, पहले मौसूफ फिर उसकी सिफत। लेकिन ये लेकिन इंग्लिश और उर्दू में सिफत पहले और मौसूफ बाद में आता है। इसमें तज़ाद है, फ़र्क है। लेकिन इंग्लिश और उर्दू में सिफत पहले और मौसूफ बाद में आता है। जैसे कि अगर हमको कहना हो कि खूबसूरत लड़का, ये उर्दू है, खूबसूरत लड़का, तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है खूबसूरत लड़का, ये मौसूफ सिफत है। इसमें ये देखिए ये हमारी सिफत है खूबसूरत। खूबसूरती किसके बारे में बता रहे हैं, लड़के के बारे में बता रहे हैं। तो ये लड़का हमारा क्या हो गया, मौसूफ। अभी आपने यहाँ पढ़ा है कि उर्दू में पहले सिफत आती है, ये सिफत लेकर आ गए, फिर यहाँ पे हम मौसूफ लेकर आ गए। इसी को अगर हमको इंग्लिश में बनाना हो, अब हम आ रहे हैं मेन पॉइंट पे, हमको इंग्लिश पे फोकस करना है। ये दोनों चीज़ें उर्दू और अरबी तो हमने आपकी आसानी के लिए समझाया है। इसको अगर हमको इंग्लिश में बनाना हो खूबसूरत लड़का, तो सबसे पहले सिफत लेकर आएंगे। देखिए इंग्लिश में सिफत पहले और मौसूफ बाद में आता है। तो इसमें क्या है, सिफत ये है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्यूटीफुल, 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 आप ये लिखेंगे सिफत, फिर उसके बाद हम अपना मौसूफ लेकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इंग्लिश में बनेगा। अभी आगे और आपको समझा रहे हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नंबर 4 पे देखिए, इंग्लिश में मौसूफ मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद और जमा हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पे मौसूफ की बात चल रही है। इंग्लिश में मौसूफ यानी कि नाउन, उर्दू में उसे बोलते हैं इस्म, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद और जमा हो सकता है। यह बात आप ज़हन में रख लीजिए। लेकिन सिफत हमेशा वाहिद होगी। सिफत की ना तस्निया आती है, ना जमा आती है, ना उसका हम मुज़क्कर बना सकते हैं, ना मुअन्नस बना सकते हैं। वो हमेशा एक ही पोजीशन पे रहेगी, एक ही हालत पे रहेगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम नीचे देखिए, होशियार अली, देखिए होशियार अली, देखिए उर्दू में सिफत पहले आई, मौसूफ बाद में आया। इसको हमको इंग्लिश में बनाना है तो ये सिफत पहले आएगी। देखिए है इंटेलिजेंट, होशियार को बोलते हैं इंग्लिश में इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ये हमारी सिफत हो गई यानी एडजेक्टिव। और ये बॉय हमारा क्या हो गया, ये मौसूफ यानी हमारा नाउन हो गया। तो ये हमारा क्या जुमला हो गया, होशियार अली। तो देखिए यहाँ पे अली मुज़क्कर है, तो इसके लिए हम क्या लेकर आए, इंटेलिजेंट। इसी इंटेलिजेंट की सिफत हम मुअन्नस की बना रहे हैं, यानी तलबिया। तलबिया क्या है, ये मुअन्नस है, होशियार तलबिया। यहाँ पे होशियार अली मुज़क्कर है, यहाँ पे होशियार तलबिया मुअन्नस है। तो देखिए ये मुअन्नस तो है, लेकिन यहाँ पे भी कोई तब्दीली नहीं हुई है सिफत की। अरबी की तरह इसमें कायदा लागू नहीं होगा कि ये अगर मुअन्नस तो ये भी मुअन्नस, ये अगर मुज़क्कर तो ये भी मुज़क्कर। ये अरबी का कायदा है, इंग्लिश में कोई कायदा नहीं है, ये हमेशा सेम रहेगा। आप अगर इसको वाहिद में इस्तेमाल करेंगे तब भी इंटेलिजेंट आएगा, अगर आप इसको जमा के लिए इस्तेमाल करेंगे तब भी इंटेलिजेंट आएगा। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट ही रहेगा, सिफत हमेशा सिफत ही रहेगी, उसमें कोई हम तब्दीली नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे। इसी तरीके से देखिए आसान सबक, तो ये हमारा है सिफत। सिफत इंग्लिश में पहले लाते हैं, देखिए पहले लेकर आएंगे इजी, इजी, ये मौसूफ है। देखिए यहाँ पे आ गया लेसन, आसान सबक, तो ये वाहिद का जुमला है। देखिए आसान सबक, वाहिद के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, इजी।
इसी तरीके से देखिए यहाँ पे है जमा दे दी हमने, आसान असबाक, देखिए तो यहाँ पे जमा है, एस लगा दिए, ये जमा हो गया है, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। इजी लेसन्स, यहाँ पे भी इजी है, यहाँ पे भी इजी है, दोनों में कोई तब्दीली नहीं है। उसके नीचे देखिए नेक लड़कियाँ, नेक लड़कियाँ, तो देखिए नेक के लिए क्या है, नोबल, नोबल, नोबल हमने कराए हैं। और ये क्या है, ये मौसूफ है यानी नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव यानी सिफत है। नेक लड़कियाँ, देखिए यहाँ पे जमा है तो हमने यहाँ पे एस लगा के हमने इसकी जमा बना दी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे दिया है नेक लड़के, तो देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे नोबल मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किए तब भी नोबल लेकर आए, यहाँ पे इसको हमने क्या है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया, लड़के जमा है तब भी हम नोबल लेकर आए। तो मालूम क्या हुआ कि सिफत हमेशा एक ही हालत में रहती है, उसको हम तब्दील नहीं करते हैं। मौसूफ बदल सकता है, देखिए यहाँ पे मुज़क्कर हमने मौसूफ बदल दिया, यहाँ पे हमने मुअन्नस मौसूफ को चेंज कर दिया, तलबिया हो गई। यहाँ पे देखिए वाहिद है हमारा मौसूफ सबक, यहाँ पे हमने मौसूफ को जमा कर दिया और यहाँ पे एस भी लगा दिया। और यहाँ पे देखिए इसमें जमा है, यहाँ पे एस लगा के हमने जमा बना दिया है, लेकिन सिफत हमारी एक ही है। यहाँ पे देखिए हमने मौसूफ की जमा बना दी है, लेकिन यहाँ पे भी सिफत एक ही है। तो इस बोर्ड की आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से मश्क करिए। ये आपको किसी किताब में मिलने वाली चीज़ें नहीं है, इस पर हमने वक्त लगाया है, बैठ के सोचे हैं, फिर सोचने के बाद ये सारी चीज़ें हम बोर्ड पर आपकी आसानी के लिए उतारे हैं। देखिए ये उर्दू में चंद जुमले लिखे हुए हैं मौसूफ सिफत के। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि उर्दू में मौसूफ बाद में आता है, सिफत पहले आती है। तो देखिए ये सब सिफत हैं, ये लकीर खींचते रहे आपको समझाने के लिए। देखिए वो सब हमारी सिफत हैं उर्दू में, और इधर का ये मौसूफ है। इसको इंग्लिश में हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम ये सिफत लिखेंगे, फिर हम मौसूफ लिखेंगे। ये इंग्लिश में तरीक़ा है। अरबी में पहले मौसूफ फिर सिफत, उर्दू में पहले सिफत फिर मौसूफ, इंग्लिश में पहले सिफत फिर मौसूफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं लंबा आदमी। लंबा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टाल, TALL, टाल। ये इसका तर्जुमा हो गया। आदमी को बोलेंगे मैन, टॉल मैन, लंबा आदमी। इसको अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम साफ। साफ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लीन। ये सिफत है, यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश में सिफत लिखेंगे, फिर अपना इसका मौसूफ लाएंगे यानी ये नाउन, क्लीन वाटर। इसी तरीके से आप इसको जल्दी से बनाते चले जाइए। जैसे कि सीधा रास्ता, सीधे को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, STRAIGHT। पहले पढ़ा चुके हैं कि आई के बाद GH आए तो पढ़ा नहीं जाता है, इस वजह से इसको बोलेंगे स्ट्रेट। रास्ते को बोलते हैं पाथ। एक दूसरा लफ्ज़ इसके लिए आता है वे। दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लीजिए। स्ट्रेट, पाथ, ये हमारा एडजेक्टिव सिफत है, ये मौसूफ यानी हमारा नाउन है। छोटी लड़की, सबसे पहले ये लिखेंगे छोटी, स्मॉल। लड़की को बोलते हैं इंग्लिश में गर्ल। देखिए ये भी हमारा बन गया। मुहज़्ज़ब तलबा, तो देखिए ये जमा है, ये उर्दू देखिए ये जमा है। सबसे पहले लिखेंगे हम मुहज़्ज़ब। मुहज़्ज़ब को क्या बोलते हैं? पोलाइट, लाइट। एक और लफ्ज़ आता है सिविलाइज, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। ये मुहज़्ज़ब हो गए। अब तलबा, स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट। इसके हिसाब से अब ये जुमला गलत है। क्यों जुमला गलत है? क्योंकि ये जमा है, यहाँ पे हमने वाहिद लिखा है।
तो यहाँ पे भी हम एक एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये जमा हो गया, ये भी जमा हो गया, मुहज्जब तलबा। बहादुर पुलिस, बहादुर सबसे पहले लिखेंगे, क्या आता है? ब्रेव, ब्रेव। या फिर उसके लिए हम ला सकते हैं बोल्ड, BOLD, बोल्ड। पुलिस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? POLICE, पुलिस। इसी से पॉलिसी भी बना हुआ है, तो ये पुलिस है, बहादुर पुलिस। देखिए पहले सिफत, फिर ये मौसूफ। बड़ी दुकान को बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बड़ी, बड़ी को क्या बोलते हैं? बिग, बिग। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ आता है बड़ी के लिए, लार्ज, LARGE, लार्ज। दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। दुकान को क्या बोलेंगे? शॉप, बड़ी दुकान। देखिए यहाँ पे सिफत पहले, यहाँ पे भी सिफत पहले ले आए, ये हमारा मौसूफ हो गया। इसका महंगा कलम, महंगे को क्या बोलते हैं? कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली। सीन नहीं पढ़ेंगे इसको, सॉस्टली नहीं बोलेंगे, काफ पढ़ेंगे, क्योंकि काफ सी के बाद ओ आया है। कलम को बोलेंगे पेन, कॉस्टली पेन। पुरानी मस्जिद, पुरानी को बोलेंगे ओल्ड। मस्जिद को बोलते हैं मॉस्क, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे मस्जिद। मस्जिद थोड़ा बोलने में अच्छा भी लग रहा है, और हमारे उलमा भी इसी को इस्तेमाल करते हैं मस्जिद, तो यहाँ पे मस्जिद ही लिखेंगे। वरना इसकी एक और, इसके लिए एक और लफ्ज़ आता है मॉस्क, इसको लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। खूबसूरत मदीना, खूबसूरत को हम क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ब्यूटीफुल, क्योंकि ये सिफत है और सिफत इंग्लिश में पहले आती है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। यहाँ पे नीचे लिखेंगे मदीना, MAEE की जगह I भी कुछ लोग लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मदीना, ब्यूटीफुल मदीना। मेहरबान वालिद, तो यहाँ पे देखिए मेहरबान है, मेहरबान को क्या बोलते हैं? काइंड, काइंड। और भी अल्फाज आते हैं इसके लिए, अभी हम इसी को काफ़ी समझते हैं। काइंड, मेहरबान। फिर आगे लिखेंगे फादर, वालिद को बोलते हैं फादर, FATHER, फादर, काइंड फादर। इसी तरीके से सस्ता कपड़ा, तो देखिए सस्ता ये सिफत है, किसके बारे में बयान कर रहा है? कपड़े के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे चीप, CHEAP, चीप, ये सस्ता हो गया। कपड़ा हमारा मौसूफ है, उसको बोलेंगे क्लॉथ, ये हमारा बन गया सस्ता कपड़ा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए मौसूफ में तब्दीली हुई है, ये देखिए निशान आपकी आसानी के लिए लगा दे रहे हैं। ये देखिए ये मौसूफ है, मौसूफ में देखिए है मुअन्नस, तो ये मौसूफ में तब्दीली हो सकती है, लेकिन ये सिफत स्मॉल, अगर यहाँ पे लड़का होता है तो लड़की के लिए भी हम स्मॉल ही लाते, कोई तब्दीली नहीं है। यहाँ पे ता नहीं बढ़ाते इंग्लिश में, मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता है। ये वाहिद के लिए भी आएगा, यही मुअन्नस के लिए आएगा, और यही जमा के लिए भी आएगा। देखिए सारी सिफत एक हैं, यहाँ पे कॉस्टली, यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे काइंड, यहाँ पे चीप। इसी को अगर आप किसी लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ऐसा अगर जहन में ख्याल आ रहा है तो आप जहन से निकाल दीजिए। देखिए ये बोर्ड पर हमने चंद जुमले लिखे हुए हैं, और ये जुमले उन्हीं असबाक में से हैं जो आप पढ़ चुके हैं, यानी सबक नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ज़्यादा मुश्किल मिसालें भी नहीं हैं। खूबसूरत मदरसा देवबंद में है, खूबसूरत मदरसा देवबंद में है। अगर आप इसको हटा देंगे, मदरसा देवबंद में है, तो ये मुब्तदा ख़बर हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये मौसूफ सिफत है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे निशान लगा दे रहे हैं। देख लीजिए खूबसूरत मदरसा, तो ये हमारा ये क्या हो गया? मुब्तदा। आपको पहले बता चुके हैं, अगर आपने सबक की पहले वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा। खूबसूरत मदरसा ये मौसूफ सिफत बन के हमारा मुब्तदा यानी फ़ाइल हुआ, और ये देवबंद में है,
ये क्या हुआ, हमारी खबर यानी प्रेडिकेट हो गई। तो कायदा क्या था, सबसे पहले मुब्तदा लिखते हैं, और मुब्तदा मौसूफ सिफत है तो दोनों को साथ में लिखेंगे। मौसूफ को ना हम आगे कर सकते हैं ना हम पीछे कर सकते हैं, ऐसा आप कभी करने की कोशिश मत कीजिएगा। बड़े बड़े लोग भी ऐसा नहीं करते हैं, जो किताबें लिखते हैं, मशहूर लोग हैं, अदीब, वो भी नहीं करते हैं, आगे पीछे नहीं होता है। पहले सिफत आएगी इंग्लिश में, फिर मौसूफ लेकर आएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे खूबसूरत, ये इसकी सिफत है, ये मौसूफ है, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। मदरसा, ये देखिए हमारा मौसूफ सिफत मिलकर क्या हो गया, मुब्तदा यानी फ़ाइल हो गया। अब ये फ़ाइल है, मुब्तदा खबर का जुमला है, तो इज़ आएगा। देखिए यहाँ पे है, वाहिद के साथ इज़ आता है, इज़, इन, आगे लिखेंगे देवबंद, स्पेलिंग याद कर लीजिए, DEO, देव, BAND, देवबंद। इसी तरीके से नीचे देखिए होशियार अली मदरसे में है, तो ये हमारा मुब्तदा हो गया फ़ाइल, और ये खबर हो गई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, होशियार, इन जेंट, इंटेलिजेंट, ये सिफत हो गई मौसूफ। होशियारी अली के बारे में बताई जा रही है, तो अली लिखेंगे होशियार अली। फिर ये हमारा मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा हो गया, और ये वाहिद है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज़, होशियार अली इज़ एट मदरसा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एट आया है मैं के माने में, यहाँ पे इन आया है, यहाँ पे एट। तो ये आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ये हरफ़े जार प्रीपोजिशन जब पढ़ाया जाएगा तो आपको समझा दिया जाएगा इन और एट में क्या फ़र्क है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से देखिए बड़ी मस्जिद मुक़द्दस शहर में, यहाँ पे मुब्तदा भी मौसूफ सिफत है और ख़बर भी मौसूफ सिफत है, थोड़ा पेचीदा है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, बड़ी मस्जिद लिखेंगे बिग मस्जिद, मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा यानी फ़ाइल, फिर लिखेंगे इज़, मुक़द्दस शहर में है तो लिखेंगे इन, मुक़द्दस की क्या बोलेंगे, हॉली बोलते हैं, HOLY, हॉली। या फिर लिखेंगे सेक्रेड, SECRED, सेक्रेड, मुक़द्दस। ये लिखेंगे सिटी, CITY। तो देखिए ये मौसूफ सिफत हो गया, ये मौसूफ सिफत मिलकर ख़बर, ये मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा हो गया। बीमार आदमी हॉस्पिटल में है, देखिए मौसूफ सिफत है, क्या लिखेंगे, बीमार आदमी, सिक मैन, बीमार आदमी, सिक मैन, इसका तर्जुमा हो गया। ये वाहिद है, हमारा जुमला लिखेंगे इज़, फिर लिखेंगे एट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, सिक मैन इज़ एट हॉस्पिटल। इसी तरीके से देखिए बड़ा घर गांव में है, तो ये मुब्तदा है, मुब्तदा होने के साथ ये वाहिद है। सबसे पहले लिखेंगे बड़ा, ये सिफत है, बिग, बड़ा किसके बारे में बताया जा रहा है, घर के बारे में, फिर घर को लेकर आएंगे, बिग हाउस, फिर लिखेंगे इज़, क्योंकि हमारा ये वाहिद है, बिग हाउस इज़ एट विलेज। ठीक है, ये बार बार फिर आपको बता रहे हैं, इससे परेशान मत होइए आप, एट है, इन है, ये बहुत सी मामूली चीज़ें हैं, अभी आप पढ़े नहीं तो आपको मुश्किल लग रहा है, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे इज़ हमने इस्तेमाल किया, इज़ ये मुब्तदा खबर का जुमला है। इसी तरीके से जमा का अगर जुमला होगा तो यहाँ पे आर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ARER, अभी जमा की भी मिसालें दे रहे हैं आपको। और अगर था थी वाला जुमला है, जैसे कि खूबसूरत मदरसा देवबंद में था, होशियार अली मदरसे में था, बड़ी मस्जिद मुक़द्दस शहर में थी,
बीमार आदमी हॉस्पिटल में था, बड़ा घर गांव में था थी थे वाला आएगा तो काम यहाँ पे कायदा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वाज आ जाएगा, वाज लगा देंगे। देखिए यहाँ पे मौसूफ सिफत आपको जो दिख रहा है ये सब सिफत हैं शुरू में, होशियार, बड़ी, बीमार, बड़ा, खूबसूरत, ये सब सिफत है। तो देखिए सिफत में इंग्लिश में कहाँ लेकर आए, ये देखिए शुरू में लेकर आए हैं। सिफत को हम पहले लेकर आ गए और ये सब हमारा मौसूफ है। ये अली है, फिर यहाँ पे है मस्जिद है, यहाँ पे मैन है, यहाँ पे हाउस है। ये जो बीच में दिया ये मौसूफ है, बाद में लेकर आए, सिफत को हम पहले लेकर आए। ये उसूल और ज़वाबित आप समझ लीजिए। देखिए बोर्ड पर 6 तरीके से जुमले लिखे हुए हैं। ये है मुस्बत, ये मनफ़ी, ये सवालिया, ये सवालिया मनफ़ी, ये सवालिया, फिर ये सवालिया मनफ़ी, ठीक है। और इसमें आपने गौर किया होगा एक लफ्ज़ दिए, देखिए मौसूफ सिफत बीमार आदमी, हर जुमले हमने लिख दिया है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। इसको हमने इस्तेमाल किया है किसमें, मुब्तदा ख़बर जिसमें इज़ आता है, इस लफ्ज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए शुरू में क्या है, बीमार आदमी मुसलमान है। ये देखिए इसमें सबसे पहले का हिस्सा जो है ये हमारा है फ़ाइल यानी मुब्तदा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, और ये इतनी ख़बर है, ये बात ज़हन में रख लीजिए, ये इतनी ख़बर है। तो ये मुब्तदा है फ़ाइल, तो फ़ाइल सबसे पहले आता है, और इसमें ये देखिए सिफत भी है बीमार, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सिक मैन, ये हो गया बीमार आदमी, ये मुब्तदा, इस वजह से इसको हमने पहले लिखा है। अब ये जुमला कौन सा है, हमारा मुब्तदा ख़बर है जिसमें इज़ आता है। देखिए वाहिद का जुमला है, तो लिखेंगे यहाँ पे इज़, सिक मैन इज़ मुस्लिम। देखिए मुकम्मल हो गया जुमला। ये मनफी है, इसको बनाने में क्या करेंगे, पूरा जुमला ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ पे नॉट लगा देंगे। चलिए बना के देख लेते हैं इसको। सिक मैन इज़, नॉट कहाँ पे आता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इज़ के बाद आएगा, इज़ नॉट मुस्लिम। तीसरा जुमला देखिए सवालिया है, इंट्रोगेटिव। ये कौन सा सवालिया, देखिए जिसके शुरू में क्या आता है, ये दूसरा सवालिया है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, जाहिर सी बात है ये वाहिद जुमला आएगा इज़, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसका फाइल आएगा बीमार आदमी, ये मौसूफ सिफत भी है, इज़ सिक मैन मुस्लिम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे, सवालिया निशान। ये जुमला दोनों यकसा है, बस फ़र्क है कि इसमें नहीं आया है। तो ये इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे इज़, ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे है क्या, शुरू में सवालिया है, इज़ सिक मैन नॉट मुस्लिम, सवालिया बन गया। ये सवालिया है, ये सवालिया मनफी है। यहाँ पे देखिए एक और सवालिया है, ये कौन सा सवालिया है आप ध्यान में रख लीजिए, ये WH फैमिली वाला, जिसके बारे में हमने एक सबक भी लिया है, क्लास भी ली है, हाउ, वेयर, वाई, जो अल्फाज W से शुरू होते हैं या फिर H से, तो वो सवालिया। देखिए क्यों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सबसे पहले कोई भी जुमला हो हम लिखेंगे सवालिया लफ्ज़ इंग्लिश में, अरबी की नहीं बात कर रहे हैं, इंग्लिश में क्या लाएंगे सबसे पहले, वाई। ये जुमला हमारा वाहिद है, ये कभी खाली नहीं आता, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है। जिस जुमले में रहेगा उसी जुमले का हेल्पिंग वर्ब, वाई इज़, बीमार आदमी, सिक मैन। ये इज़ क्यों आया, क्योंकि ये सिक मैन वाहिद है, ये अगर जमा होता तो ये भी जमा हो जाता, आर, वाई इज सिक मैन मुस्लिम। और यहाँ पे देखिए ये जुमला एक ही है, यहाँ पे सिर्फ नहीं बढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है नहीं को यहाँ पे सिर्फ बढ़ाना है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाई इज, फिर लिखेंगे सिक
मैन। फिर आके लिखेंगे नॉट, NOT, नॉट, आगे आएगा मुस्लिम। मुस्लिम, इसको साफ लिख दे रहे हैं, मुस्लिम। यहाँ पे सवाली निशान लगा देंगे, मुस्लिम। तो देखिए इस लफ्ज़ को यानी मौसूफ सिफत को हमने 6 तरीके से इस्तेमाल किया है। और देखिए ये सिफत है तो सिफत को हम पहले लेकर आ गए। देखिए यहाँ पे पहले ये मौसूफ है, ये मौसूफ है, ये सिफत है, ये मौसूफ, ये सिफत, ये मौसूफ, ये सिफत, ये मौसूफ, और इसमें भी है ये सिफत, ये मौसूफ। एक बात याद रहे कि अगर आप इसको कोशिश करेंगे कि इसको आगे लेकर आ जाए, मुक़द्दम मुअख्खर इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये यहीं रहेगा और सिफत हमेशा पहले आएगी। और देखिए यहाँ पे होशियार लड़के हमने हर जगह इस्तेमाल किया आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको जुमले पर एतमाद हो जाए कि हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लड़खड़ाइए नहीं, ठीक है। होशियार लड़के मुसलमान हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये हमारा मुब्तदा है, मुब्तदा के साथ साथ ये यानी फ़ाइल है हमारा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, ये हमारी खबर है यानी प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फ़ाइल, और फ़ाइल हमारा क्या है, मौसूफ सिफत है। तो हम चलिए इसके कायदे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे होशियार, लिखेंगे वाइज। यहाँ पे देखिए लिखा है लड़के, वाइज बॉय। अब ये गलत है क्योंकि यहाँ देखिए जमा है, जमा जो चीज़ होती है उसके आखिर में एस लगा रहता है, वाइज बॉयज़। ये हमारा क्या हो गया, मुब्तदा हो गया। अब ये जमा जुमला है तो जमा के साथ क्या आता है इंग्लिश में मुब्तदा खबर के जुमले में, आर, वाइज बॉयज़ आर मुस्लिम्स, मुसलमान है। ये भी ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पे नॉट आएगा इसके बाद, जैसे कि वाइज बॉयज़ आर नॉट मुस्लिम्स। देखिए कोई फ़र्क नहीं, बस खाली यहाँ पे नॉट का फ़र्क है। ये नॉट हटा देंगे तो जो दोनों जुमलों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या है जुमले में, क्या होशियार लड़के मुसलमान है, तो ये कौन सा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला, यानी हेल्पिंग वर्ब को इसी को हम पहले लेकर आ जाएंगे तो सवालिया बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, आर, क्योंकि हमारा सवालिया है तो ये शुरू में आ जाएगा। आर होशियार लड़के, दोनों साथ ही साथ रहेगा, इसको कभी जुदा नहीं होने देंगे। वाइज बॉयज़, क्या होशियार लड़के मुसलमान हैं, मुस्लिम्स। यहाँ पे सवालिया निशान लगा देंगे, भूलेंगे नहीं। आर वाइज बॉयज़ मुस्लिम, आर वाइज बॉयज़ मुस्लिम्स। और यहाँ पे देखिए फिर मनफी है, क्या होशियार लड़के मुसलमान नहीं हैं, तो यहाँ पे नॉट भी इस्तेमाल करना होगा। कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक मिसाल देख लीजिए। आर वाइज बॉयज़, फिर आएगा नॉट। नॉट याद रखिए, नॉट अपनी जगह पे रहेगा, नॉट को हम कभी इधर उधर नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे हो सकता है। आर वाइज बॉयज़ नॉट मुस्लिम्स, ठीक है। ये भी हमारा जुमला बन गया, 4 तरीके के जुमले हो गए। और ये 2 जो सवालिया जुमले हैं वो WH फैमिली का है। तो क्या है, होशियार लड़के क्यों मुसलमान हैं, तो आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि जब कहीं पे सवालिया लफ्ज़ आए तो उसको इंग्लिश में सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम, वाई, क्यों को बोलते हैं वाई। ये हमारा जुमला जमा है, देखिए मुसलमान लड़के, वाई आर, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ मिल के आता है। वाई आर वाइज बॉयज़, फिर आगे लिखेंगे मुस्लिम्स। अभी सवालिया हो गया, अभी सिर्फ सवालिया है ये। इसी का मनफी भी बनाना है, होशियार लड़के क्यों मुसलमान नहीं हैं, तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस सिर्फ नॉट बड़ा रहेगा। जैसे कि है, देख लीजिए यहाँ पे वाई आर जुड़ के आया हेल्पिंग वर्ब से,
वाइज बॉयज, फिर लिखेंगे नॉट मुस्लिम्स, ठीक है, MUSLIMS मुस्लिम्स। तो देखिए 6 तरीके से जुमले हो गए, ये आपके मश्क करने के लिए। तो देखिए शुरू में क्या है, ये सिफत पहले लेकर आए, मौसूफ बाद में। मौसूफ को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं इसमें। ये सिफत है, सिफत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव, और अरबी में क्या बोलते हैं, इसको सिफत ही बोलते हैं। तो देखिए ये सिफत है, फिर ये सिफत है, ये सिफत है, ये सिफत है, ये सिफत है, ये मौसूफ, ये भी मौसूफ, इसी तरीके से ये मौसूफ, ये मौसूफ, और ये मौसूफ, ये मौसूफ।